नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल राजू बाइक मैकेनिक। दोस्तों, मेरे पास ये बाइक हीरो HF डीलक्स BA6 बाइक आई है। तो ये 2020 मॉडल है। तो यहाँ पे ये लोगो लगा है HF डीलक्स CD डीलक्स BA6 वाली है, FI वाली। जो इसमें कार्बेट नहीं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर लगा है, देखो। तो ये BA6 बाइक है। तो इस बाइक की मेरे पास अभी कस्टमर लेके है। तो इस बाइक के अंदर क्या दिक्कत है, ये बाइक क्या जब भी स्टार्ट भी करते हैं तो बाइक स्टार्ट हार्ड होती है, स्टार्ट भी सही नहीं हो रही है। तो स्टार्ट होने के बाद जैसे चलाते हैं तो बाइक को एक्सीलेटर कहते हैं, बाइक मिसिंग मारी और एक्सीलेटर से कहते हैं, जैसे बाइक बंद हो जाती है। इसमें क्या दिक्कत है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कम रेट में इस बाइक को प्रॉब्लम आ रही, इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो ये बाइक मैकेनिक 3-4 बार मैकेनिक को भी चेक हो चुका है। तो इस बाइक के अंदर फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल मोटर होती है, मैकेनिक ने इस फ्यूल मोटर भी चेंज कर दिया, फिर भी बाइक में ये मिसिंग आ रहा है। तो इस बाइक को पहले मैं स्टार्ट करके देखता हूँ, क्या रीज़न आपको दिखाऊंगा। इसके किलोमीटर की बात करें, किलोमीटर 16,149 किलोमीटर चली है अभी तक ये बाइक। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बाइक को इग्निशन करते हैं ऑन और बाइक को करेंगे स्टार्ट। तो बाइक स्टार्ट है। तो मालूम की लाइट भी नहीं आ रही है इसमें से, बाइक एक्सीलेटर रेस छोड़ रही है, जैसे कम ज़्यादा हो रही है रेस की। तो ये बाइक देखो स्लो भी नहीं कर रही है, बाइक बंद हो जाती है। तो बाइक को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक्सीलेटर खींचो, बाइक बंद हो जाएगी। तो एक्सीलेटर खींचने के बाद बाइक स्टार्ट रेस नहीं ले रही है। इस तरह से प्रॉब्लम है। तो इसमें अभी चेक करेंगे क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसका जो फ्यूल मोटर का प्रेशर है उसको चेक करना है। तो फ्यूल मोटर प्रेशर चेक करने के लिए उस साइड से पेट्रोल पाइप लगी हुई थी टैंक की, इस पाइप को ओपन करने से पहले इसको ये टूल बॉक्स है, इस टूल बॉक्स को ओपन करते हैं। 10 नंबर के बोल्ट की, इस बोल्ट को खोलना है। तो हम इस टूल बॉक्स से एक बार खोल लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें फ्यूल मोटर का प्रेशर कितना आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने यूटिलिटी बॉक्स है इसका, टूल बॉक्स खोल लिए। अभी इसका जो पेट्रोल पाइप, इसको पेट्रोल पाइप को बाहर निकालते हैं, इस पाइप न्यू मॉडल के। तो इस पेट्रोल पाइप को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे ये लॉक लगवा है। इस लॉक को अंदर की साइड थोड़ा सा मूव करना है, प्रेस करना है अंदर की साइड। अंदर की साइड इसमें दबाना है थोड़ा सा ऐसे, और दबाने के बाद इस पाइप को बाहर खींच लेना है। तो अभी बाहर निकाल लिया मैंने पाइप। अभी इसके फ्यूल मीटर गेज है उसको लगाएंगे। ये दोस्तों मेरे का फ्यूल मीटर गेज है। तो अभी इस बाइक के अंदर कनेक्शन करते हैं, फिर देखते हैं इसका प्रेशर मोटर का कितना रहा है पेट्रोल का। तो यहाँ पे इसके एक लॉक है, इस लॉक को इस साइड में इंजेक्टर कैप इसके ऊपर यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर लगा दी। ये दूसरी साइड ये पाइप है, तो जिस साइड से पेट्रोल टैंक से पाइप आ रही है उसमें लगाना है यहाँ पर। और दोस्तों, मैंने इसे कनेक्शन कर दिए। अभी इग्निशन ऑन करें, इग्निशन ऑन करने के बाद 20 गैलन से इसका वो प्रेशर आएगा मोटर का। तो इसमें दिख रहा है, इसको क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसका कनेक्शन कर दिया। अभी इग्निशन स्विच को ऑन करें तो इसमें प्रेशर आएगा। तो चलो इग्निशन स्विच ऑन करो। इग्निशन स्विच ऑन कर दिए। तो 20 के लमसम पहुंच गया अभी प्रेशर इसका। तो अभी इसमें इस बाइक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद इसका प्रेशर होगा 40 किलो। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इसका प्रेशर है जो फ्यूल का, जो 40 का हो रहा है। एक्सीलेटर खींचने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। तो अभी इग्निशन स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना प्रेशर आ रहा है। तो फ्यूल मोटर इसका सही होगा तो कंप्रेसर जल्दी से डाउन नहीं होगा, धीरे धीरे इसका डाउन होगा। तो इसको इग्निशन स्विच अभी ऑफ करते हैं। तो मैंने इग्निशन स्विच इसको ऑफ कर दिए। अभी देखते हैं कितनी देर इसका प्रेशर डाउन हो रहा है। तो उसके जल्दी डाउन होगा तो प्रेशर मोटर है, जो फ्यूल मोटर है वो ख़राब होगी। टाइम लगेगा तो उसका मतलब है कि फ्यूल मोटर इसका सही प्रेशर दे रही है, मोटर ख़राब नहीं है। तो थोड़ी देर इसका वेट करते हैं कितनी देर में इसका जीरो पे आ रहा है। तो अभी देखो इसमें जीरो पर नहीं आ रहा है, टाइम ले रहा है। तो इसका कहने का मतलब इसका फ्यूल मोटर भी सही है और इसका प्रेशर भी सही है। तो अभी इसमें क्या करूँ मैं, इसका थ्रॉटल बॉडी और इंजेक्टर है जो फ्यूल इंजेक्टर, इसको खोल के इसको क्लीन करेंगे। और थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करेंगे, इसका फिल्टर है वो भी चेक करेंगे। तो मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ दोनों को।
तो दोस्तों इसका मैंने प्रेशर वगैरह चेक कर लिया, और थ्रॉटल बॉडी इंजेक्टर के खोलने से पहले इसका जो ओपीडी स्कैनर से इसका देखते हैं इससे क्या फॉल्ट आ रहा है। तो इसको बाइक को करते हैं पहले स्कैन, उसके बाद ये थ्रॉटल बॉडी इंजेक्टर और एयर फिल्टर को खोलेंगे। तो सबसे पहले इसे ओपीडी स्कैनर से इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने पे से इसमें क्या फॉल्ट है, यहाँ पर इसका सॉकेट लगा हुआ है जो बाइक से कनेक्ट होता है, जो ओपीडी स्कैनर से यहाँ पर। तो ये इसमें कपलर है ओपीडी स्कैनर का, तो इस सॉकेट के अंदर आप इसको कनेक्ट करना है। तो जैसे इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये पुराना मॉडल का सॉकेट है इसके अंदर BS6 का, और BS7 में अलग से है। तो ये कनेक्ट कर दिए। तो अभी ये ओपीडी स्कैनर ओपन नहीं हुआ है, तो अभी इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तभी ये ओपन होगा। तो चलो तो अभी इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं। तो दोस्तों भी कनेक्शन कर लिया मैंने। तो अभी इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, फिर इग्निशन ये स्क्रीन ऑन होगी। तो चलो तो अभी स्विच ऑन करो इसका। तो इग्निशन स्विच ऑन हो गया, अभी इसमें इंटर करते हैं। और यहाँ पर फॉल्ट है DTC इन दिस इश्यू 1, एक इसमें फॉल्ट आ रहा है। फिर इंटर करेंगे, फीड कोड करंट DTC। दोस्तों इसमें कोड है P0131 ऑक्सी 202 सेंसर प्लेट सर्किट नो एक्टिवेट DTC बैंक 1 सेंसर। इसका कहने में ऑक्सीजन सेंसर इसका ख़राब बता रहा है। इसका कोड आया जो ऑक्सीजन सेंसर का है, जो साइलेंसर के अंदर लगा होता है, जो क्या कोड बता रहा है। तो उससे पहले मैं इसमें क्लीन करने, ऑक्सीजन सेंसर करने से पहले इसका थ्रॉटल बॉडी और इंजेक्टर को और एयर फिल्टर को तीनों को क्लीन करके बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं सब फॉल्ट सही, जो प्रॉब्लम है एक्सीडेंट मिशिंग मारा है बाइक को, उस प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कि नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं तो इंजेक्टर जो ऑक्सीजन सेंसर है उसको लगाएंगे नया। तो सबसे पहले मैं इसको थ्रॉटल बॉडी और इंजेक्टर को तीनों को क्लीन करके फिर देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो मैं इसके बाद इसको क्लीन करता लेता हूँ खोल के, फिर देखते हैं क्या। तो फिल्टर को करते हैं ओपन। तो दोस्तों ये फिल्टर है, फिल्टर प्रॉपर सही है, ख़राब नहीं है, इसका फिल्टर साफ पड़ा है बिल्कुल। तो उसके बाद फिल्टर तो चेंज नहीं करेंगे। तो इसका थ्रॉटल बॉडी वो मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर, ये थ्रॉटल बॉडी है और ये पेट्रोल इंजेक्टर है, तो क्लीन करेंगे। यहाँ पर देखो डस्ट जमा हुआ है और इसके अंदर भी डस्ट जमा हुआ है। बहुत डस्ट जमा हुआ है इधर, इसको क्लीन करते हैं। और एल्बो में इसमें भी चेक करते हैं इसमें कितना डस्ट जमा हुआ है। पूरा डस्ट जमा हुआ है, तो इसको दोनों को क्लीन करते हैं पहले, उसके बाद। तो दोस्तों मैंने थ्रॉटल बॉडी एल्बो मैंने क्लीन कर लिया यहाँ पर, और ये थ्रॉटल बॉडी है, थ्रॉटल बॉडी मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से। ये देखो अच्छी तरह से क्लीन, डस्ट जमा हुआ पूरा, तो मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया। ये देखो इतना डस्ट निकला है इसके अंदर। तो अभी ये थ्रॉटल बॉडी और मैंने ये जो पेट्रोल इंजेक्टर होता है इसको क्लीन करना है। तो उसको क्लीन करने के लिए कैसे करेंगे, तो उसको वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से क्लीन करना है। तो दोस्तों ये इंजेक्टर है, उसे क्लीन करना है और इस क्लीनर से क्लीन कर रहे हैं। तो अभी इसमें अंदर वायर को कनेक्ट किए, DC वोल्टेज है, ये प्लस की है और ये माइनस है। तो इसमें एक वायर इस साइड में लगाना है यहाँ पर, मैं आपको एक वायर को इस साइड में यहाँ पर लगाना है और दूसरी इस वायर को यहाँ से टच करना है इसके अंदर, और इसमें अंदर क्लीनर करना है। क्लीन करने तो अभी इसमें क्लीनर इसके डालेंगे अंदर। तो दोस्तों क्लीनर हो रहा है इस तरह से, तो इंजेक्टर बिल्कुल सही है। तो स्प्रे जो बाहर निकाल रहा है, तो अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। दोस्तों ये क्लीन हो गया, अब इसी को फिटिंग करेंगे। तो मैं एक बार इसको फिटिंग कर लेता हूँ, फिर देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके। तो दोस्तों मैंने इंजेक्टर और थ्रॉटल बॉडी को मैंने क्लीन करके यहाँ पे फिटिंग कर दिया है। एयर फिल्टर सही था इसका, एयर फिल्टर को मैंने क्लीन करके अभी लगा दिया वापस। तो इसमें प्रॉपर अभी कंप्लीट है, पाइप वगैरह सब मैंने लगा दिए, एयरबो वगैरह सब क्लीन करके लगाया मैं। तो अभी बाइक को करके देखते हैं स्टार्ट, मिशिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। तो देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके। इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे और फिर एक बार बंद करेंगे, फिर एक बार दोबारा से ऑन करेंगे और फिर एक बार ऑफ करना है और फिर दोबारा से इसको ऑन करना है। तो अभी बाइक को करते हैं स्टार्ट।
तो दोस्तों जैसे मैं एक्सीलेटर को खेलता हूँ मिसिंग मार रहा है, तो बाइक अभी भी सही नहीं है, रेस नहीं ले रही है। तो दोस्तों मैंने इस बाइक के अंदर सब कुछ क्लीन करके, हमारे प्लग वगैरह सब मैंने लगा के देख लिया है। तो बाइक एयर फिल्टर क्लीन सब करके देख लिया, तो बाइक फिर भी मिसिंग करी है, रेस नहीं रही है, रेस बंद हो रही है बाइक। तो उसके बाद अभी इसमें जो प्रॉब्लम है, क्या ऑक्सीजन सेंसर होता है, इसको चेक करेंगे खोल के क्या दिक्कत है इसमें। कार क्लीन करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है तो इसको इंजेक्टर वो ऑक्सीजन सेंसर को नया लगाएंगे। तो पहले एक बार मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, तो रिमूव करता हूँ एक बार। तो दोस्तों इस इंजेक्टर को ऑक्सीजन सेंसर को मैंने खोल लिया है। यहाँ पे इसमें डस्ट देखो कितना लगा हुआ है, पूरी तरह से ब्लैक है, तो इसमें पूरा कार्बन है, तो बाइक माइलेज भी नहीं कम दे रही है, तो ये मिसिंग करे, तो इसी कारण ये शॉर्ट करते। इसको पहले मैं क्लीन करके लगा के देखता हूँ, इसमें क्लीन करने के बाद बाइक सही होगी नहीं मिसिंग। तो नई सही होगी तो इसमें तो ये ऑक्सीजन सेंसर नए लगाऊँ। तो मैं एक बार इसको क्लीन करके दोबारा फिटिंग करके देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके। तो मैं एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो दोस्तों मैंने ये क्लीन कर लिए, अभी इसको अंदर बाइक के अंदर फिटिंग करते हैं। तो पहले से कितना क्लीन है, इस पर पहले डस्ट क्लीन करता हूँ और मैं इसको क्लीन करता हूँ, बाइक को फिटिंग कर लेते हैं इसमें, फिर देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके। दोस्तों मैंने इसे क्लीन करके ऑक्सीजन सेंसर को लगा दिए, अभी बाइक को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके क्या दिक्कत है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं। तो दोस्तों मैंने ऑक्सीजन सेंसर भी क्लीन करके लगा दिया है, फिर भी बाइक मिसिंग मार रही है, रेस नहीं ले रही है, बंद रही है। तो मेरे इसमें अभी ऑक्सीजन सेंसर बदलने पड़ेगा, बदलने के बाद ये ऑक्सीजन सेंसर बदलेंगे तभी इसका मिसिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसको बदलेंगे नहीं तो मिसिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, गाड़ी बंद भी नहीं होगी बदलने के बाद, तो मिसिंग नहीं होगी। तो एक बार मैं नया मंगवाता हूँ, फिर देखते हैं इसमें लगा के। तो दोस्तों मैंने इस बाइक के अंदर सब कुछ कर देख लिया दोस्तों, थ्रोटल बॉडी मैंने क्लीन करके देख लिया, इंजेक्टर क्लीन करके देख लिया, एयर फिल्टर नया लगा के देख लिया, फिर भी बाइक के अंदर मिसिंग मार रही है। तो उसके बाद मैंने इसका तो ऑयल टेम्परेचर सेंसर है ये भी नया लगाया, फिर भी मिसिंग मार रही थी। उसके बाद मैंने इस बाइक को स्कैन किया, तो इस बाइक स्कैन के अंदर ऑक्सीजन सेंसर का कोड बता रहा था, इसको फॉल्ट ऑक्सीजन सेंसर का है। ऑक्सीजन सेंसर नया लगाने के बाद ये बाइक मिसिंग मार रही थी। उसके बाद मैंने ये पिकअप कॉइल क्लीन करके देखा, तो पिकअप कॉइल क्लीन करने के बाद ही मिसिंग वही आ रही थी, तो स्टार्टिंग में हार्ड हो रही थी। उसके बाद मैंने इसका पिकअप कॉइल नया लगाया, फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं थी। दोस्तों इसमें एक समस्या है, तो इसी कंपनी वालों ने इसको सुधार कर दे तो इसका बाइक का जो मार्केट नहीं रहे, तो सबसे ज़्यादा HF डीलक्स में मिसिंग की प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग ही। तो इसका जो प्रॉब्लम है इस बाइक के अंदर, इसका जो थ्रोटल बॉडी है, इसका थ्रोटल बॉडी खराब हो गया। थ्रोटल बॉडी बदलने के बाद 100% इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी दोस्तों, थ्रोटल बॉडी डालने के बाद। थ्रोटल बॉडी की प्राइस भी ज़्यादा है दोस्तों, 7,000 के लमसम इसकी प्राइस है। तो इस बाइक के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम HF डीलक्स में सबसे ज़्यादा आती है स्टार्टिंग वगैरह। तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे खत्म होते हैं। जय हिंद।